जो एक दिन के लिए होंगी, सिर्फ एक दिन का जज होगा वो। हाँ। और वो भी मिलके जो है पॉइंट्स देंगे और फिर ग्रैंड फिनाले सैटरडे को होगा प्रॉबेबली इंशाल्लाह। और अगर हालात बेहतर रहे हमारे मुल्क के तो फिर हम उसमें से एक को सेलेक्ट करेंगे जिसको बहुत सारे प्राइजेस मिलने वाले हैं। तो CNBC देखते रहे मेरे ख्याल में। अच्छा, जब हम बात हंसी की करते हैं तो क्या लगता है कि एक तरफ हमने ये भी देखा था कि जिस वक्त हमारा स्टेज शुरू हुआ था हंसी की बात आती थी, हंसाया तो जाता था लेकिन वल्गैरिटी को भी बड़ा इन्हांस किया जाता था। लेकिन रऊफ लाला साहब, आप यहाँ पे जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से आने वाले बच्चों को सिखाएंगे और बताएंगे कि हंसी को किस तरह से हंसा जाए? आपने शायद पहला एपी देखा हो तो आपको पता होगा, शायद मैंने उनसे कहा भी था कि देखें ये आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है, आप कोशिश कीजिएगा कि कोई किसी किस्म का वल्गैरिटी ना हो, ज़ूमानी बात ना हो, क्योंकि उनको हम दे रहे हैं 3 मिनट परफॉर्म के लिए, ठीक है ना। लाइव शो है हमारा, 1 घंटे का शो है और उसमें सारे आपको पता कमर्शियल भी हैं, फिर इनकी परफॉर्मेंस भी हैं। तो अब उसमें अगर वो इस किस्म की बातें करेंगे तो हम 3 मिनट में क्या दिखाएंगे? आर्टिस्ट जो वन मैन शो करने वाला कॉमेडियन होता है उसे कम से कम 10 मिनट तो चाहिए वार्म अप होने के लिए। वो तो उसका टाइम नहीं मिलेगा, तो वो 3 मिनट में उन्होंने सब कुछ करके दिखाना है। तो और वो कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी साफ सुथरी बात करें। इसमें प्रोग्राम में सेगमेंट्स भी होंगे क्योंकि किसी दिन आपने गेटअप करके करना है और किसी दिन आपने डबिंग कोई हमको मूवी दे देंगे। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहूंगी, रऊफ लाला साहब बड़े जबरदस्त कॉमेडियन है, आज एक संजीदा सी बात पूछ लेते हैं इनसे। कल वज़ीर आज़म साहब की पेशी है, इस पेशी को वो किस तरह से लेंगे और किस तरह से बयान करेंगे? किसकी पेशी है? वज़ीर आज़म साहब की पेशी। इन्होंने उसमें मुझे बहुत मजेदार बात बोली, कहने कि वो खत क्यों लिखे, वो असिस्टेंट से लिखवाएंगे। इतने बड़े आदमी वो नहीं, रऊफ लाला साहब अपनी ज़बानी अगर कुछ बोल के दिखाएं तो बड़ा मजा आएगा। किनका? कल वज़ीर आज़म साहब की पेशी, आप रऊफ लाला साहब इसको अगर मिजाज में बोलेंगे या अपने तरीक़ेकार में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? बस देखें, कल हालात ठीक रहे तो वो पेश हो जाएंगे, वरना जो हालात हमारे मुल्क के वो तो उनको भी बहाना अच्छा मिल जाएगा। मैं क्या करूं, हड़ताल थी, CNG बंद थी। अच्छा, ये बताइए, यकीनन आप की शख्सियत जो है वो जब सामने आती है तो ना हंसने वाला बंदा भी हंसने लगता है। आप किसी ऐसी जगह भी जाते होंगे जो ज़ाहिर है किसी का पुरसा होता है, क्या लोग तब भी आपसे इसी किस्म से जो आपसे एक्सपेक्टेशंस होती है वो इसी तरह की होती है थोड़ी देर बाद? लाला ये तो नहीं, आप ये सही कह रही हैं आप कि ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट है परवरदिगार की, कि हमें अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि हमें देख के लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। ये बहुत बड़ी बात है और किसी को खुशी देना बहुत बड़ी खुशी की बात है। गम तो दुनिया में आपको पता है, यहाँ तो हर जगह, इसके लिए तो असम्बलियाँ भी हैं और भी चीज़ें हैं, बहुत सरकारी महकमे जहाँ से हमें गम जो मिल जाता है। लेकिन हंसी की जहाँ तक बात है कि बास टाइम ऐसा भी होता है कि आप कहीं किसी अल्लाह माफ़ करे मैयत में जा रहे हैं, कंधा दे रहे हैं, वहाँ कोई पहचान लेता है तो वो को तो शायद रऊफ लाला, अब मैं कंधा दे रहा यार सर कैसे हैं आप, ठीक है। अब वो भी सोच रहा होगा जो जा रहा होगा कब्रिस्तान जिसकी मैयत, यार ये अपनी में लगे में, तो वहाँ पे भी लोग पहचानने वाले तो देखें, हर जगह जहाँ फैन है आपके पहचानने वाले तो वो तो मिलते हैं। अच्छा, उन्हें आप नहीं रोक सकते। एक छोटी सी बात, कल से ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक 6 से 7 चाय टाइम जरूर देखिए, जिसमें हमारा जो कैंपेन है इसको हम प्रमोट क्या करेंगे। हम शुरू कर दिए, हमने कैंपेन, ऑडिशंस खत्म हो चुके हैं और कल से जो है बाकायदा मुकाबला होगा, लाइव शो चलेगा। बहुत शुक्रिया सनिया आपकी। हंसो पाकिस्तान, हंसो में आपका वीक स्टार्ट हो चुका है। हम दुआगो हैं आपकी टीम के लिए, चाय टाइम की टीम के लिए। नाज़रीन, CNBC पाकिस्तान का मशहूर प्रोग्राम चाय टाइम के कॉमेडियन वीक शुरू हुआ चाहता है, बल्कि हो चुका है और आज उसका पहला प्रोग्राम भी था। सनिया और रऊफ लाला हमारे साथ मौजूद थे, कॉमेडी किंग रहे। बढ़ेंगे कुछ आगे। चाय टाइम की टीम से आपने मुलाकात की, बढ़ते हैं कुछ आगे। आलमी कप से कबल शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर यह है कि वार्म अप मैच में कामरान अकमल की तूफानी इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन दारुल हुकूमत कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी शाहीन और भारतीय सूरमा आमने सामने हुए तो वार्म अप मैच भी असल का गुमान दे रहा था। भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया तो पाकिस्तान को पहली कामयाबी उस वक्त मिली जब उमर गुल ने गौतम गंभीर को 41 रन के मजमूई स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया और फिर अगले ही ओवर में सईद अजमल ने वीरेंद्र सहवाग को पवेलियन की राह दिखाई। 45 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी बॉलर्स की एक न चलने दी और तेजी के साथ टीम के स्कोर में इजाफा किया। रोहित शर्मा 40 गेंदों पर 56 रन बनाकर सईद अजमल की गेंद पर बोल्ड हो गए। कोहली ने 47 गेंदों पर 75 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। यूं 20 ओवर्स मुकम्मल हुए तो 185 रन का हदफ पाकिस्तानी बैट्समैनों के सामने पहाड़ की तरह खड़ा था।
शाहिद आफरीदी और मोहम्मद शमी महंगे तरीन बॉलर साबित हुए, जबकि सईद अजमल ने एक बार फिर कमाले महारत से बॉलिंग करते हुए 4 ओवर्स में महज 22 रन दिए और 2 भारतीय बैट्समैनों को पवेलियन की राह दिखाई। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का आगाज अच्छा ना हुआ। इमरान नजीर 13 और नासिर जमशेद बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। कप्तान मोहम्मद हफीज ने टीम को सहारा देने की कोशिश की, मगर वो भी 38 रन बनाकर इश्वन का शिकार बने। ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी नाकाम रहे और खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उमर अकमल ने भी महज 2 रन बनाकर घर की राह ली। 92 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद पाकिस्तान की शिकस्त यकीनी नजर आ रही थी, मगर इस मौके पर कामरान अकमल और शोएब मलिक ने वो कर दिखाया जो धोनी 11 के वहमो गुमान में भी न था। कामरान अकमल ने 50 रन पर 92 रन की इनिंग में भारतीय बॉलर्स की दिल खोलकर धुनाई की और जहीर खान की आउट स्विंग काम आई न इरफान पठान की इन स्विंग। शोएब मलिक भी वक्फे से अपने ससुरालियों की खबर लेते रहे। मैच के आखिरी ओवर में ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी के लिए 6 रन दरकार थे। कामरान अकमल ने ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर फतह भारत के जबड़े से छीन ली। रिपोर्ट आपने देखी। पाकिस्तान ने T20 आलमी कप से कबल वार्म अप मैच में भारत को शिकस्त दे दी है। क्या इस फतह के बाद आलमी कप में कामयाबियों के हवाले से मुतमईन हो जाना चाहिए या अभी मजीद मेहनत की जरूरत है? इस पर बात करेंगे टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल से। फैसल, आज वार्म अप मैच में भारत के खिलाफ कामयाबी से पाकिस्तान के एतमाद में कितना इजाफा होगा? आज का मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ। मेरे ख्याल में पूरी टीम को मुबारकबाद का क्रेडिट जाता है और मेरे ख्याल में ये जो पहला मैच था वार्म अप मैच जो इंडिया के अगेंस्ट हुआ, आई थिंक इससे सबसे अच्छी चीज़ जो ये होगी वो ये होगी कि जो कॉन्फिडेंस लड़कों का सबका अच्छा हुआ। जिस तरीके से आज खेले हैं, हमेशा टूर पे ये होता है जो भी पहला मैच होता है वो जब आप अगर जीत लेते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उससे पूरे टूर्नामेंट की जो है ना एक माइंडसेट अच्छा बन जाता है। तो मेरे ख्याल में आज की जीत से जो है सारे प्लेयरों का और टीम का कॉन्फिडेंस और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना। अच्छा, ये भी कहेगा फैसल, कामरान अकमल ने शानदार इनिंग खेली, क्या उन्हें ऊपर के नंबर पर भेजना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा? कामरान ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है और मेरे ख्याल में जो कॉम्बिनेशन इस वक्त बना हुआ है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। जिस सिचुएशन के हिसाब से आज जो नज़र आया है, आई थिंक 2020 में टाइम्स होता है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, बट आई थिंक जिस तरीके से आज खेले हैं लड़के, ओपनर्स बीच में और एंड में कामी ने फिनिश किया, तो आई थिंक जो जिस वक्त जिस पोजीशन पे जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको जो रोल दिया हुआ है, आई थिंक वो अच्छा दे रहे हैं। आगे के मैचों में देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है, बट आई थिंक अभी एट द मोमेंट इसी को कंटिन्यू रखना। और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रन्स नहीं दिए हैं, क्या टूर्नामेंट से कबल पाकिस्तान के लिए ये चीज़ अलार्मिंग नहीं है? आई थिंक थोड़ी सी बॉलिंग आज थोड़ी सी वेविड लगी थी, लेकिन ये है कि पहला मैच तो ऑब्वियसली हमेशा ये होता है कि पहले मैच के अंदर सबको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक जो भी हुआ है अच्छी बात है कि प्रैक्टिस मैच के अंदर चीज़ें जो हैं वो पता चल रही हैं और आई थिंक सारे लड़के एक्सपीरियंस इनफ है। आई एम श्योर आगे के मैचों में इन सब चीज़ों को ओवरकम करके जो है आगे के मैचों में इंशाल्लाह। फैसल इकबाल, ये कहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? आई थिंक न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आज की जीत ने कॉन्फिडेंस लड़कों के अंदर पैदा किया होगा, आई एम श्योर वो आगे के मैच में ज़रूर काम आना चाहिए। और पहला मैच होगा, डेफिनेटली उसमें देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है, किस तरीके से खेलते हैं। मेरी वेल विशेस लड़कों के साथ हैं। जिस तरीके से आज खेलें इसी तरह अगर पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हमारे पास। आपका मौजूद है फैसल इकबाल। पाकिस्तान ने वार्म अप मैच में भारत को शिकस्त दे डाली। बारिश इंसानों के लिए हमेशा रहमत साबित होती है, मगर ये रहमत शहरियों के लिए उस वक्त जहमत बन जाती है जब सरकारी इदारे अपनी जिम्मेदारियों से पहलू बचाते नजर आते हैं। लाहौर से वसीम मलिक की रिपोर्ट। लाहौर में बारिश होते ही निकासी आपके इदारे मुतहर्रिक हो जाते थे, मगर गुज़श्ता चंद दिनों से बारिश के बाद ऐसा कोई इकदाम देखने में नहीं आ रहा। इसकी वजह शायद ये है कि खादमे आला पंजाब खुद अलील हो गए हैं, मगर शहरी बेचारे क्या करें, जिन्हें बारिश के बाद खड़े होने वाले पानी से आमदोरफ्त में मुश्किलात के साथ साथ डेंगू फैलने का खतरा भी परेशान किए हुए है। रात की बारिश के बाद 4-5 घंटे हो गए पानी देखें। डेंगू के खिलाफ पंजाब ने वैसे मुहिम शुरू की हुई है और ये डेंगू का हाल देखें पैदा हो रहा है। पानी अभी भी खड़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ चले पानी है। इधर यहाँ देखे ना आप, हमने अभी तक नहीं दिया। हालिया बारिशें जहां शहर के मुतअद्दिद इलाके अब तक ज़ेरे आब हैं, वहीं ज़ेरे तामीर तरक्याती मंसूबे भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों और ताजरों का कहना है कि 6 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद मंसूबे मुकम्मल न होने से इनके कारोबार ठप होकर रह गए हैं।
सड़क का मसला है, सीवरेज का मसला है, सीवरेज भी सही नहीं है, पानी भी कोई नहीं निकल रहा। सड़क तोड़ के 6 महीने हो गए, दोबारा चक्कर ही लगाया किसी ने। सड़क बने, हमारे कारोबार चले। 6-7 महीने हो गए, सड़क ऐसी खुदी हुई है, गड्ढे जगह जगह गड्ढे पड़े हुए, पानी खड़ा हुआ है, लोगों का कारोबार नहीं है। साढ़े कारोबार तो बाह गए ने। पिछले दिन भी तकरीबन महीना पहले थे एक लेडीज़ मरे ने, अज फिर एक बच्चे को करंट पे मसा बच्चे काम शुरू करा के आप सारे लोग गायब ने थे। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर खड़ा बरसाती पानी जहां मुतलका इदारों की नाअहली की कहानी सुना रहा है, वहीं इस बात का भी ऐलान कर रहा है कि हमारी अफसरशाही धक्का स्टार्ट है। वज़ीर आला मुतहरक नहीं तो वो भी मंजर से गायब और चैन की नींद सो रहे हैं। कैमरामैन नवीज ज़ुबैरी के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। बारिश और सैलाबी सूरत हाल से तो हम आपको आगाह कर ही रहे हैं। अब बात करें अगर सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जो कि जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा भी होता जा रहा है। खैरपुर के सरकारी दफातर से 10 रोज़ गुजरने के बावजूद पानी नहीं निकाला जा सका। खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मोर समेत सिंध के दीगर अजला के बेशतर इलाकों में अब भी पानी जमा है। खैरपुर में 10 रोज गुजरने के बावजूद निकासी आपको मुमकिन नहीं बनाया जा सका है और पानी सरकारी दफातर और अस्पतालों में खड़ा है। घोटकी में 6 रोज गुजरने के बावजूद देहात में जगह जगह पानी मौजूद है। बहुत से मुतासरीन खुले आसमान तले बेयार और मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। जाफराबाद की तहसील सोहबतपुर में जगह जगह कई फीट पानी खड़ा है और लोग ऊंचे मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। आर्मी हेलीकॉप्टरों के जरिए मुतअद्दिद लोगों को जाफराबाद बाईपास पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि नसीराबाद में 7 रोज गुजरने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया और लोग रेत के टीलों पर बैठे हैं। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों से रोजान की 150 से जायद बस्तियाँ और कस्बे पानी में डूब चुके हैं। खुराक की किल्लत और आलूदा पानी के इस्तेमाल से भी लोग अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। न्यूज़ 8-9 से फिल वक्त इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूं एहतशाम खान और मैं हूं उज़मा एजाज खान।